आप सभी का आपके अपने चैनल PSCB में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नाट्य एवं लोक गायनों के लिए। यह हमारा जो MP की संस्कृति एवं जनजातियों से जुड़ी हुई जो हमारी परीक्षा नाम की पुस्तक है उसका रिवीजन चल रहा है और ये हमारा 14वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम जो हमारे जो आंचल वाइज लोक नाट्यों के बारे में। इसी प्रकार से हम जब लोक गायन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निमाड़ वाले, गम्बत, स्वांग, डोड्या, रासमंडल, खमरास। इसके बाद देखेंगे हम मालवा के कौन कौन से हैं हमारे, माज, ढोला मारू, गबरी नाट्य, रामदंगल व नकल। बुंदेलखंड के हमारे स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला, रहस व भड़ेती। और बघेलखंड के हमारे नौटंकी, जिंदवा, छाहुर, मंसुआ व हिंगला। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे निमाड़ के जो लोक नाट्य हैं हमारे उनके बारे में। इसमें सबसे पहला है कि गम्बत निमाड़ अंचल में किया जाता है। इसका जो समय होता है वो नवरात्रि, होली व गणगौर के पर्व पर जो कि अभी प्रारंभ होने वाला है उस समय पर देखा जाता है। साथ में विषय वस्तु क्या है इसकी, हास्य, व्यंग, समसामयिक घटनाओं आधारित रहती है। और गम्बत के जो कलाकार हैं, मुख्य जो फेमस कलाकारों में से सुनील पांडे जी, ओमकार साहू जी हैं। गम्बत नाट्य का सूत्रधार क्या कहा जाता है, ये पेपर में पूछा गया था कि कुडर्या है उसको क्या कहलाता है। जो इसका जो मुख्य सूत्रधार होता है लोकनाट्य का, गम्बत लोकनाट्य का, उसको कुडर्या कहा जाता है। अब है हमारा जो अगला नाट्य है स्वांग, निमाड़ अंचल में होता है, किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है या गम्बत के समान ही होता है। स्वांग का अभिनय की अवधि कम होती है जबकि मंचन अधिक समय तक किया जाता है। इसका जो अभिनय किया जाता है वो कम समय तक, लेकिन मंच पर जो लोग खड़े रहते हैं उनसे जुड़ी वार्तालाप होते हैं, बहुत अधिक समय तक किया जाता है। स्वांग दो प्रकार के होते हैं, पाती स्वांग व पनवाड़ी स्वांग। गणगौर के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है पाती स्वांग, और विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है पनवाड़ी स्वांग। पाती स्वांग कब किया जाता है, गणगौर के समय। और उसके बाद में उसी के बाद हम बात करें जो हमारा ठोड्या है उसके बारे में। देखो पाती और पनवाड़ी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम कहते हैं ठोड्या, तो निमाड़ अंचल में है, विवाह के समय या बारात जब गमन के बाद में ये किया जाता है। बारात चली जाती है जिस जगह लड़के का विवाह होता है लड़की वालों के यहाँ पे, तो उसके समय फिर जो लड़के वाले के घर है उनके यहाँ पे किया जाता है। इसके जो कलाकार होते हैं वो दोनों कलाकार व दर्शक दोनों क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। आपने देखा होगा इसको ठोड्या बोला जाता है। और हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो खेल ठोड्या इसको यहाँ बोलते हैं, खोइया बोलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, खोइया किया जाता है जब बारात चली जाती थी। अब तो क्या हो गया है कि बारातों में लेडीज़ भी जाती हैं, तो खोइया का सिस्टम क्या हो गया, गाँव में भी बंद हो चुका है, क्योंकि अब तो और जगह महिलाएं भी साथ में जाने लगी। पहले केवल पुरुष ही जाते थे। अब हमारी जो रासमंडल है निमाड़ अंचल में होता है, जन्माष्टमी के समय पर होता है और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप व लीलाओं का यहाँ पर मंचन किया जाता है। अब हम बात करें खमरास की, तो निमाड़ अंचल का रहता है मुख्य रूप से खमरास, जन्माष्टमी के समय पर किया जाता है। भगवान जो कृष्ण हैं उनसे जुड़ी हुई, उनके जीवन पर आधारित चीज़ें चलती हैं। खमरास को रासलीला भी कहा जाता है, ये निमाड़ अंचल में खमरास कहते हैं। और अगर हम ऊपर की ओर जाएं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में तो उसको रासलीला भी कह दिया जाएगा। अब हम जाते हैं जो मालवा के हमारे लोक नाट्य हैं। वो देखो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य क्या है, माच, जो कहाँ का फेमस है, मालवा का। माच प्रदेश को राजकीय नाट्य के रूप में घोषित किया गया है। यह संपूर्ण मालवा अंचल में किया जाता है। इसका जो समय होता है वो वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर किया जाता है। विषय वस्तु क्या है, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा जी, इनको क्या पद्मश्री भी प्रदान किया जा चुका है। और माच की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, पेपर में पूछा जाएगा तो उज्जैन से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है हमारा ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख हैं, जहाँ दोहा गीत व नाट्य होता है। साथ में जो ढोला मारू में मध्य प्रदेश निमाड़, मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड में भी गाए जाते हैं ढोला मारू के गीत। ये भवाई जो जाति होती है उनके लोगों द्वारा गाए जाते हैं। इस गीत में जो राजकुमार होता है ढोला होता है, राजकुमारी मारू के प्रेम के प्रसंग के बारे में बताया जाता है। मुख्य प्रमुख का है राजस्थान का, ये सभी मध्य प्रदेश के बघेलखंड को छोड़ सभी अंचलों में गाया जाता है। भवाई जनजाति गाती है, जाति गाती है। ढोला राजकुमार होते हैं, मारू हमारी राजकुमारी होती हैं। गबरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य आधार क्या होते हैं, गबरी नाट्य जब होता है तो मुख्य आधार क्या होता है, शिव और भस्मासुर होता है। इसमें ऐसी घटना होती है कि जब शिव जी की तपस्या करके भस्मासुर वो मांगता है कि मैं किसी के भी सिर पर क्या रख दूं,
हाथ रख दूँ तो भस्म हो जाए, तो फिर वो शिव जी को ही भस्म करने के लिए उठता है। फिर विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं और फिर स्वयं उसके सिर पर ही आते हैं, तो भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो जाता है। उसकी कथा का वर्णन हमें इसमें मिलता है। यह एक नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है, लगभग कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक। भील जनजाति द्वारा मालवा अंचल में निवास कर रही है मेरू नाट्य भी कहा जाता है। शिव भस्मासुर से संबंधित है और इसके बाद में रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक चलता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो राम दंगल है वो मालवा अंचल का है। यह तुर्रा और कलगी जो होता है, तुर्रा यहाँ से लुप्त से वो होते हैं, कलगी यहाँ पे हमारी पार्वती जी होती है। राम दंगल मालवा में लुप्त तो होता जा रहा है। और जो लोक नाट्य है जी ध्यान रखना, जो तुर्गा कलगी कोई पूछे तो तुर्गा क्या हो, जो तुर्रा कौन होते हैं हमारे शिव जी हैं, कलंगी कौन है हमारी पार्वती जी हैं। तो उनके बारे में अब ये क्या है, राम दंगल खत्म होता जा रहा है मालवा क्षेत्र में धीरे धीरे। अब हम देखते हैं नकल। नकल कहाँ है, मालवांचल में है। इसके जो पात्र भी लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतार कर नाट्य करते हैं और नाट्य के साथ साथ ईश्वर वंदना भी की जाती है। अब आगे देख लेते हैं हम कि जो बुंदेलखंड के हमारे मुख्य लोक नाट्य हैं वो कौन कौन थे। श्वांग, तो आपने देखा होगा बुंदेलखंड में श्वांग क्या होता है कि किसी भी उस पर एक प्रस्तुति दी जाती है घटना पर। तो बुंदेलखंड में है विभिन्न त्योहारों उत्सवों पर राय नृत्य के बीच में यह प्रदर्शित किया जाता है और यह सामाजिक घटनाओं पर आधारित रहता है। आगे देखते हैं हम लकड़बग्गा। लकड़बग्गा कहाँ है, जो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में होता है। यह विवाह के बाद खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वन पशु आधारित नाट्य किए जाते हैं। आपने कई बार देखे होंगे अगर आप उस अंचल में रहते हैं या उस आप कभी गए हो शादी विवाह में। उसके बाद रासलीला, रासलीला दोनों जगह होती है, बघेलखंड और बुंदेलखंड। देखो हम जब निमाड़ पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, खमरास पढ़ रहे थे, खमरास पढ़ रहे थे। इसी को जब हम बघेलखंड और बुंदेलखंड में जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको रासलीला कहा जाता है। भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास होता है, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है। उसे ही रामलीला बुंदेलखंड के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है, दशहरा व नवरात्रि के समय होती है। विषय वस्तु क्या है, रामचरितमानस की जो चौपाई है दोहों पर आधारित रहती है कि राम भगवान का किस प्रकार से वो उन जन्म होता है, किस प्रकार से वन में जाते हैं, फिर रावण को मारते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उनका अपने जो मुख्य विष्णु अवतार में गमन होता है। तो ये सब उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में रहस्य बुंदेलखंड में जन्माष्टमी के समय की जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन आधारित लोक नाट्य ये हमारा है, रहस्य भी उससे संबंधित है। उसका भड़ेती बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में जो शौर्य गाथाओं पर आधारित होती है। चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चरित्र की जो रचना की उल्लेख इसमें मिलता है। जो भड़ेती उसी के आधार पर गाई जाती है। नौटंकी बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होती है, शुभ अवसरों पर की जाती है और लोक दाम्पत्य जीवन पर आधारित हास्य व्यंग किया था, नौटंकी की जाती है। देख रहे हो तो कि उल्टे ऐसे ही लोग आ जाते हैं उल्टे सीधे कपड़े पहनकर, फिर लोग उन्हें हंसते हैं। तो ये नौटंकी उसी जीवन पर आधारित है कि कोई खाना है, घर में लेडीज़ है और पुरुष है, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रहती हैं। अब है हमारा बघेलखंड के जो लोक नाट्य हैं वो पहला है जिंदवा, या इसे बहलोल या गौरैया भी कहा जाता है। या बघेलखंड है भारत गमन के बाद उसी प्रकार से जैसे कि कई जगह खोइया हो रहा था और कई जगह डोटिया हो रहा था, उसी प्रकार से रहता है और महिला प्रधान हास्य व्यंग होता है। ये मुख्य रूप से होता है। कोई पुरुष उन्हें चुपके से देख ले तो उसकी पिटाई लगाई जाती है पकड़ के। और मूसर वगैरह आपने सुना हो तो वो उसमें बहुत प्रचलन उसको लेके एक खोइया करती हैं। या गौरैया, बहलोल, जिंदवा और जगह जगह क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। उसके बाद में छाहुर, छाहुर जो बघेलखंड है हमारी उसमें किया जाता है। दीपावली के समय जो अहीर जाति है हमारी उसके द्वारा किया जाता है। और सामूहिक दोहा गायन साथ में नाट्य भी किए जाते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो नृत्य गायन से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं वो तो राई के मैंने आपको बताया था जो हम नृत्य पढ़ रहे थे। तो कौन है हमारे, राम साहेब पांडे व ज्ञानेश्वरी जी थी हमारी। पडवानी गायक ये हमारी मत अभी वर्तमान में कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। तीजन बाई बहुत फेमस पडवानी गायन करती हैं ये। झाड़ू देवगन इससे संबंधित है। कलगी तुर्रा तो सुमीर सिंह और मनसाराम जी हैं हमारे। निर्गुणिया गायन प्रहलाद सिंह टिपनिया जी, इनको भी याद रखिए, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। और आला गान बच्चा सिंह व चंद्रभान इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। गम्बत सुनील पांडे और ओमकार साहू गम्बत के लिए। माच के ओम प्रकाश जी, सिद्धेश्वर सेन जी, कालू राम जी, इनको भी कैसे वो मिल चुका है पद्मश्री। चुन्नीलाल रैकवार ये बुदेली लोकगीतों से संबंधित है। हीरा सिंह भोरलिया जी ये मालवी लोकगीतों से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे और भी जो संबंधित थे, जैसे मनसुआ ये भी कहाँ पे होता है, बघेलखंड में होता है। सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। मनसुआ लोक नाट्य का लोक व्यंग है जिसे रास की बघेली में रूपांतरण किया जाता है। दो मंचों में दो पदों पर किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम जो हिंगोला या हिंगला है उससे संबंधित क्या है, ये बघेलखंड में किया जाता है और इसके शुभ अवसरों पर
मुख्य रूप से किया जाता है। हास्य कटाक्ष से युक्त दो दलों के बीच में गीतों के मध्य में नोक-झोंक हमें इसमें दिखाई देती है। हिंगला एक मंच रहित सीधा व सरल नाट्य रूप है जो बघेलखंड में खेला जाता है। हिंगोला अगर समझा जाए तो कहाँ से संबंधित है, बघेलखंड से। हास्य कटाक्ष होते हैं दो पक्षों के बीच में, और इसका मंच रहित होता है, ये सरल नाट्य होता है और बघेलखंड में ये किया जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य गायन है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ के, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। संत सिंगा जी आ गया हमारा, निर्गुणिया आ गया, मशान्य आ गया, कलगी तुर्रा आ गया, भरथरी, हीड़, सांझा, मोपे, ये हमारा मालवा का आ गया। और हमारे बुंदेलखंड के आ गए बामुलिया, आला, बैराटा, भाग, देवारी। उसके बाद में हम देखते हैं बघेलखंड के बिरहा, घोटल, पाड़ा, पडवानी, वसुदेवा, बांस गीत। इसको तो ऐसे याद किया था, ऑल द बेस्ट बीजेपी, ऐसे याद कर लेते थे कई लोग। तो ये हमारे आ गए। अब आ जाते हैं आगे निमाड़ के बारे में। तो संत सिंगा जी निमाड़ अंचल में होता है। उच्च स्वर में एकल एवं समूह गायन शैली पर शुभ अवसर पर गृहस्थ जीवन, विषय वस्तु क्या रहती है इसकी, गृहस्थ जीवन, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित गायन रहता है। उसके निर्गुणिया गायन, निर्गुणिया संपूर्ण निमाड़ अंचल में होता है। एकल व समूह शैली होती है। इसकी अवसर क्या होता है, सह किसी भी अवसर पर साधु और भिक्षुकों द्वारा यह गाया जाता है। विषय वस्तु कबीर, मीरा आदि संतों की भक्ति पदों का गायन किया जाता है। किसमें, निर्गुणिया, निर्गुण शाखा से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से। अब है हमारा मशान्य, यह मुख्य रूप से जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस पर गाया जाता है। ये समूह रूप में गाया जाता है और संपूर्ण निमाड़ अंचल में गाया जाता है। ये आत्मा की अमरता इसमें जुड़ी रहती है। कलगी तुर्रा, यह मालवा और निमाड़ दोनों में देखा जाए, कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है। इसमें क्या रहता है, गायन होता है, वाद विवाद गायन रहता है। रात के समय में गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं अवसर, और प्रमुख घटनाओं पर ये आधारित रहता है। जो घटनाएं होती हैं और इस पर आधारित रहता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मालवा अंचल है उससे जुड़ी हुई, तो पहला है भरतरी गायन। भरतरी जो विक्रमादित्य के जो भाई थे भरतरी, उन्होंने 3 शतक लिखे थे कि वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक। तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये प्रातःकाल गाया जाता है, जो राजा भरतरी और रानी पिंगला के वियोग से का वर्णन इसमें मिलता है। एकल व समूह गायन में भी ये गाया जाता है। तो मुख्य रूप से रानी पिंगला जो थी तो उनसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हीड़ गायन मालवा अंचल में होता है, श्रावण के महीने में होता है। 11 माता की कथा व कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन इसमें मिलता है। यह एकल व समूह गायन के रूप में भी गाया जाता है। अब हमारा संजा गीत, तो पूछ लिया जाता है किसके द्वारा गाया जाता है, महिला प्रधान सामूहिक गायन है, मालवा अंचल का है। पितृपक्ष, जो पितृपक्ष चलते हैं हमारे, तो जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, तो ये हमारे जब श्रावण का महीना होता है उसके बाद ये आता है। तो गोबर व फूल पत्तियों की दीवार पर इसको साझा किया जाता है। अब उसके बाद में आता है मोपे गायन। ये मालवा अंचल में बसंत पंचमी के समय और हम सरस्वती माता की आराधना की जाती है और सामूहिक रूप में ये गाया जाता है। अब है हमारा जो मुख्य बुंदेलखंड के जो लोक गायन है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है भोला, बमुलिया, लमरेटा। तो जो भोला गायन किया जाता है, अगर किसी ने सही सुना हो, तो जब शिवरात्रि के समय से पहले, कुछ समय पहले, जो कांवर की प्रथा होती है, जो हमारी माँ गंगा हैं उनसे जल लाके जो शिव जी का जो भी स्थान होता है वहाँ पर ही चढ़ाया जाता है। तो भोला गीत गाए जाते हैं। तो कई लोगों ने, जब वो किसी क्षेत्र से निकल रहे होते हैं तो लोग ऐसे उनसे पूछते हैं कि किस गांव के जोटिया और क्या तुम्हारा नाम, कहाँ से तुमने जल भरा और कहाँ देव चढ़ा है। इस प्रकार के उनसे वाद विवाद से प्रश्न पूछकर चीज़ें की जाती हैं। तो ये भोला गायन में किया जाता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि पर ये मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर शिवरात्रि के समय पे आपको देखा जाएगा। जो प्रमुख जो स्थान है उन पर जल चढ़ाया जाता है कांवड़ियों द्वारा। शिव व शक्ति की से संबंधित इसमें भजन गाए जाते हैं। बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष के प्रश्नोत्तरी शैली में ये गायन मुख्य रूप से किया जाता है। मैंने आपको बताया कि उनसे पूछा जाता है किस गांव के जोटिया, क्या तुम्हारा नाम, कहाँ से तुमने जल भरा, कहाँ पर देव चढ़ा है। इस प्रकार से रहता है। उसके अंदर आला गायन, आला खंड मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में होता है और ये रात के समय पर गाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गायन यही है, ये बुंदेलखंड का प्रमुख है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीर रस प्रदान होता है। महुआ के जो आला उदल हैं, जो 52 लड़ाइयों के बारे में, महुआ की 52 लड़ाइयों के बारे में वर्णन मिलता है, वो आला खंड में ही रहता है। आला उदल, ब्रह्मा, मछला हरण, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ रहती हैं और एकल व सामूहिक गायन में देखा जाता है ये। उसके बाद है बैराटा गायन। बुंदेलखंड में धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है बैराटा। उसके बाद में विषय वस्तु महाभारत की कथाएं बैराटा की, और जो गायन शैली है वो संवाद की गायन शैली है। संवाद में कथा का गायन किया जाता है वो। उसके फाग गायन बुंदेलखंड में मुख्य होली है इसका त्यौहार। इसके साथ में
हम देखें तो 3 प्रकार की फाग, जो ईसुर की फाग पढ़ते हैं हम, ठाकुर फाग है, ईसुरी फाग है, राई फाई है, ये सब हमें बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। अब है हमारी हरदौल की मनौती। हरदौल जो वीर सिंह बुंदेला जी थे, उनके ये भाई हुआ करते थे, तो इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और हरदौल के लिए जो भारिया जनजाति है, उनको पूजन के लिए बुंदेलखंड के क्षेत्रों में भी आती है। तो जो मुख्य बुंदेलखंड और आंशिक खंड बघेलखंड में देखने को मिलता है, वीरता प्रधान जो गायन परंपरा है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। जगदेव की फुहार बुंदेलखंड की भजन शैली है। इसमें गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? लद कहा जाता है। क्या? लद कहा जाता है। अब हम देखते हैं बघेलखंड के जो मुख्य लोक गायन है उनके बारे में। तो ब्रह गायन, जब कोई पुरुष विदेश चला जाता है या कहीं दूसरे समय चला जाता है, तो उसकी याद में जब कोई गायन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रह गायन कहते हैं। बघेलखंड में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। सुनसान जगह किसी टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाया जाता है। श्रृंगार ब्रह गीत है ये, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो पूछती हैं, सवाल जवाब शैली में गायन किया था कि तुमने ऐसा क्या क्यों किया, प्रकृति से बातें करती हैं वो। उसके बाद में बस देवा गायन और या हर बोले गीत, ये बघेलखंड है। हर बोले जाति द्वारा गाए जाते हैं। इसमें हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन के समय में गाया जाता है। इसमें श्रवण कुमार की कथाएं, रामायण की कथाएं व कर्ण की कथा गाई जाती है। क्या? वसुदेवा। हर बोले गीत भी बोलते हैं इनको। सामूहिक गायन शैली में ही होता है। अब है हमारा पंडवानी गीत। यह शहडोल, अनूपपुर व बालाघाट क्षेत्रों में देखता है। अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है। जो पांडवों की कथाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। गायन शैली उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली होती है। पंडवानी की गायक तीजन बाई, झाड़ू देवगन हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं घोटलपाड़ा, जो मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। घोटलपाड़ा मूडिया आदिवासी क्षेत्रों में रहता है, जो बघेलखंड में निवास करती हैं। मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है और आत्मा की शांति के लिए बुजुर्गों का सामूहिक कथा गायन शैली इसमें की जाती है। उसके बाद देवारी गायन बुंदेलखंड, बघेलखंड व सतपुड़ा वाले क्षेत्रों में है। दोहा गायन कृष्ण भक्ति संबंध पूछ लिया जाता है। देवारी गायन में किसकी भक्ति की जाती है? तो कृष्ण की भक्ति में। इसमें यह प्राय अहीर, यादव व ग्वाल जाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है विदेशिया गायन। तो इससे क्या है? ये बघेलखंड से संबंधित है। गीत में नायक नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके यह गायन गडरिया, कोटवार जो जाति के विशेष लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो जनजातीय गीत व नाट्य हैं वो किस जनजाति से संबंध, जैसे घोटलपाड़ा है तो वो मूडिया जनजाति से संबंध हो गया। रेलो है तो भील जनजाति से संबंध हो गया। गवरी है तो भीलों से संबंधित हो गए। दोनों हमने देखे थे। गवरी नाट्य है, रेलो हमारा गीत है जो भील से संबंधित है। पडवानी जो प्रधान व गौंड है मुख्य रूप से वो देखते हैं। दादरी जो है वो बेगा से संबंधित है। खम्ब स्वांग ये कोरकुओं से संबंधित है। ब्रह गायन ये हमारी गोंड जनजाति द्वारा संबंधित है। तो ये हमारे पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हमारे जो मुख्य नाट्य और मुख्य जो हमारे गीत हैं वो गायन हो गए हैं। अगली जो वीडियो में हम और भी जो मिसलेनियस चीज़ें, आभूषण वगैरह वो हम लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।